सास बहू के रिश्ते। एक लड़की सिंपी अपने पिता की लाडली की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में डांटते रहती थी और कुछ ना कुछ उसके विरुद्ध में बोलते रहती थी। उसे अपनी सास का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और सिंपी को अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करते थे। बचपन से लेकर सिंपी की शादी तक सिंपी की सारी ज़रूरतों को उसके पिता ने पूरा किया। सिंपी को हमेशा खुश रखते थे। सिंपी की हर छोटे बड़े ख्वाहिशों को पूरा करते यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। सिंपी अपने सासू माँ से झगड़ा कर अपने पिता के घर लौट आई और पिता के गले लग रो रो कर कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता ने सिंपी की बात सुन हल्के से अचंभित हुए और सोचने लगे, ऐसी परिस्थिति में हमें दिमाग से काम लेने होंगे। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुमसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए पिताजी, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने कान में रुई डाल लेना और तब तक नहीं निकालना जब तक सासू माँ पूरी तरह से शांत ना हो जाए, और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। सिंपी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सिंपी तैयार हो गई। सिंपी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत सिंपी ने अपने कानों में रुई डाल लेती और ऐसे ही कई हफ्तों तक किया। धीरे धीरे कुछ ही समय में सासू माँ का व्यवहार इस सिंपी के प्रति नर्म हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस सिंपी को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर सिंपी भी अपनी सासू माँ को माँ के समान प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और बाजार और ख़रीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस सिंपी के पिता अपनी सिंपी से मिलने सिंपी के घर आए। सिंपी के ससुराल वालों ने उसके पिता के समक्ष सिंपी का गुणगान किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो
अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब सिंपी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इस बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा। प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन है, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की मज़ेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।